क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आपको इनका बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे कुछ इनके मोलर मास दिए हुए हैं। तो चलिए देखिए, पहला है 2.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन दिस सॉल्यूशन, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे देख के देखिए आप इसको कैसे पहचानेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आता है आपका चैप्टर सॉल्यूशन से, और चैप्टर सॉल्यूशन में आपने देखा होगी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला देते हैं इज इक्वल टू I/Kb/m, जहाँ पे डेल टीबी है आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, आई आपका है वांट ऑफ फैक्टर, ये क्या है आपका वांट ऑफ फैक्टर, के बी आपका है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम आपका होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन केजी, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन केजी, और ये आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सिंस जो हमारे गिवन सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, क्योंकि जो सोल्यूट की अमाउंट है बहुत कम है, तो हम मोलैलिटी को इक्वेट कर देंगे किससे? मोलैरिटी से, कि ये लगभग इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखिए जो डेल टीबी का ऑर्डर होगा वही आपका किस चीज का ऑर्डर होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। तो सबसे पहला मेरा है 2.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 125 ml ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले की मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी क्या होती है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और हम क्यों लिख रहे हैं लीटर में? देखो इधर देखो, ये सब लीटर में है ना, इसीलिए हमने इसको किस में चेंज किया है? इसीलिए हमने इसको चेंज किया है किस में? मोलैरिटी में, क्योंकि मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर। तो पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऐसे कैसे नहीं, किस में होना चाहिए? लीटर में, इन लीटर्स। तो सोल्यूट तो आपको पता है क्या है? ग्लूकोज है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आपका होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास क्या है आपका? सोल्यूट का मास देखिए, मास है 2.2 ग्राम, तो देखो 2.2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास किस में होता है हमारा? ग्राम पर मोल में। और आपका ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? ग्लूकोज का मोलर मास आपका होता है 180 ग्राम पर मोल, और ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसमें कितना दिया हुआ है? ml में 125 ml, और जब आप इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से आप क्या करोगे? डिवाइड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। ये क्या होता है? ml पर लीटर। ठीक है, तो अब देखो कैसे होगा ये, ऐसे यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए ml से ml चला जाएगा, और ये लीटर यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आपका ग्राम से ग्राम चला जाएगा, तो आपका, और ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो आपकी यूनिट क्या बची? मोल पर लीटर। और यहाँ पे होगा 2.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 इंटू 125। अगर किसी को ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो देखो, दूर वाले की दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और पास वाले की पास वाले के साथ। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.098, राइट। और अगर किसी को मोलर मास निकालना नहीं आता तो देखो, ग्लूकोज होता है C6H12 और 6, तो 6 इंटू कार्बन का मोलर मास 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो हो जाएगा 72 प्लस 12, और ये हो जाएगा 96। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा कितना? आपका आएगा 180, ऐसे आ जाएगा। तो पहले की मोलैरिटी आ गई आपकी, सेकंड वाले की निकालो। इसके लिए अब मैं आई क्या होता है? देखिए, वांट हाफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन।
और अगर कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता है तो उसके जगह हम वैल्यू क्या रखते हैं 1, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है, तो ऊपर भी 1 आएगा और नीचे भी 1, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। और मोलैरिटी की वैल्यू आ गई आपकी 0.098, तो डेल टी बी आ गया इसका, डेल टी बी था आई हो गया 1 इंटू 0.098, और के बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, और बाकी के बी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसकी वैल्यू हमें पता हो या ना हो उससे हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले वाले की वैल्यू आई 0.098 के बी, ऐसे m1 है ये। इसी तरह आप सेकंड निकालिए, m2 हो जाएगा आपका। इस बार आपका सोल्यूट क्या है, इस बार सोल्यूट है आपका 1.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 250 ml। इसी तरह मोलैरिटी निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे 1.9 डिवाइड बाई कैल्शियम क्लोराइड का जो मोलर मास होता है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 111 डिवाइड बाय जो आपका सोल्यूशन है वो है 250 ml है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 1.9 इंटू 1000 डिवाइड बाय 111 इंटू 250। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.068, और इसके लिए आई की वैल्यू होगी, देखो कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस, तो 3 आयंस होंगे, तो आफ्टर डिसोसिएशन 3 डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन 1, तो इसके लिए आई की वैल्यू 3 बनेगी, तो डेल्टा बी यहाँ से बनेगा 0.068 इंटू 3 इंटू के बी, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.204, ठीक है। ये सेकंड वाले की है। फिर थर्ड वाले में आओ तो इस बार आपकी मोलैरिटी होगी 9 ग्राम यूरिया दिया है, तो 9 यूरिया का मोलर मास होता है 60 डिवाइड बाय, और यूरिया का फॉर्मूला क्या आता है NH2CONH2, तो इसका आप मोलर मास निकाल लेंगे डिवाइड बाय इसका सॉल्यूशन कितना गिवन है 500 डिवाइड बाय 1000, दूर वाले के दूर के साथ पास वाले के पास के साथ, तो ये जाएगा 9 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 500, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.3, और यूरिया भी डिसोसिएट होकर कोई आयन नहीं देता, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू 1 होगी, तो m थर्ड के लिए आपका डेल टी बी आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू के बी और इंटू m, 0.3 के बी हो जाएगा 0.3 के बी, ठीक है। फोर्थ वन देखो, लास्ट वन, फोर्थ में है मेरा 20.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोलर मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 342 डिवाइड बाय इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना है 750 ml डिवाइड बाय 1000। इसी तरह से जब इसको भी सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.08, ठीक है। और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये कैसे टूटेगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 निगेटिव, तो कितने आयंस हुए आफ्टर डिसोसिएशन 5, तो आई की वैल्यू आई 5, तो डेल टीबी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 इंटू 0.08 के बी, ये आपका आ जाएगा 0.40 के बी। अब देखो के बी सब डेल टीबी सबसे ज़्यादा किसके लिए है, फोर्थ वाले केस में 0.40 है, थर्ड वाले केस में 0.3 है, और इसमें 0.2 है सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में तो बहुत कम है, कितना है 0.091, मतलब अप्रोक्सीमेट 0.1 है। तो सबसे ज़्यादा फोर्थ के केस में है, तो सबसे ज़्यादा 4 का हुआ। अब मैं ऑप्शन में देखती हूँ किस तरह से ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा मेरा 4 का हुआ, तो 4 तो भाई 3 ऑप्शन में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। फिर आया मेरा, इसने बोला है पहले वाले में थर्ड बोला है, तो क्या 4 के बाद थर्ड है, तो देखो 0.4 के बाद 0.3 है, ठीक है, फिर 0.2 है, फिर 0.1 है, तो यस 4 के बाद थर्ड है, 4 के बाद थर्ड है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, आप मैच करेंगे तो यही होगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो इसमें कॉमन दिया हुआ है वो तो मोस्टली वही उन्हीं 3 में से ऑप्शन होता है, जैसे फोर्थ इसमें तीनों में दे दिया, तो आप क्या करेंगे फिर उससे अगले पे जाएंगे
ठीक है। अगर आपको टाइम बचाना है तो या तो थर्ड वन करो या सेकंड वन करो या फर्स्ट वन करो, कोई भी अलग से आप क्या करो, सोल्व करो। फिर देखो अगर सपोज मैंने थर्ड चेक किया तो 4 के बाद थर्ड आ गया तो मेरा मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, तो मैं इसी के थ्रू चलूँगी। इसके बाद सेकंड आ गया तो मैं फोर्थ को छोड़ दूंगी और फर्स्ट को छोड़ दूंगी, सिर्फ 2 निकाल लूँगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं।